लक्ष्मी नारायण बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, सूर्य लोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग को देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे ड्रीम में दिखाई पड़ा कि चम चम चमकाते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चा, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। ड्रीम में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपये नहीं चलते, जहाँ तो भलाई और पुण्य कामों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम जो डब्बियाँ अपने पास रखो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया कम हो जाएगा। जब ये डब्बियाँ भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब लक्ष्मी नारायण ने की नींद टूटी तो उसने अपने सरहाने सचमुच एक डिब्बियाँ देखी। डिब्बियाँ लेकर बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसने अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करता था। उन्होंने देखा लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिब्बियाँ खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वो तो व्यापार है, वो पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण की उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखते हुए उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी के कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपने डिब्बियाँ खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौने को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसको रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। वह इस बार जब उसने डिब्बियाँ खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे किए रुपये उड़ जाते हैं। उसे बड़ा पछतावा हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी नारायण अब पहले रुपये के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका असंभव कि अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिब्बियाँ रुपये से भर गई। बस स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता उस डिब्बियाँ को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसे डिब्बियाँ तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिब्बिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करने मैंने उसे रुपये से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपये स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करने समय वो डिब्बियाँ पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिब्बियाँ भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने का दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे आप पता नहीं कितने दिन जीना है,
मैं तो ऐसी कई डिब्बियाँ रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, आप अब दूसरी डिब्बियाँ पता नहीं भर पाओगे या नहीं। मेरी डिब्बियाँ ले लीजिए। साधु ने डिब्बियाँ लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग देखने पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग देखने की दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोला तो साधु के बदले सपने में दिखने पड़ने वाला देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छा काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता ने कहकर वह अदृश्य हो गया। कहने की शिक्षा, मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। धन्यवाद।